इसलिए महादेव का कोई जन्मदिन पर छुट्टी हमको और आपको नहीं मिलता, नहीं पता है कब है उसका जन्म। लेकिन महादेव के ब्याह का दिन छुट्टी मिलता है। तो ब्याह का दिन किसका मनाइएगा? जो जिंदा है उसकी तरफ, जो मर गया तो आपको तो सरकारें करता है कि महादेव जिंदा है, हर साल महाशिवरात्रि के दिन आपको छुट्टी दे देता है। पीछे का भाई आपके बाबा का शादी है तो मनाइए, जाइए बराती धूमधाम जाइए, तो पूजा करते हैं, करिए, कोई दिक्कत उससे भी नहीं है। साहब ने कहा कि उस गुरु से उसी शिव को अपना गुरु बनाइए। मन ही मन इस बात को सोचिए कि हे शिव, आप अभी से इसी समय से मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, चेला हूँ, शिष्या हूँ, जो आपको कहने का मन करता है करिए, मुझ पर दया करिए। तुम कहिए कि सरकार आप हमारे गुरु हैं, हम आपके शिष्य हैं, मुझ पर दया करिए। दया मांगी और दया होती है। साहब ने 3 सूत्र दिए, अभी बहन में बोल रही थी। पहला सूत्र में उन्होंने कहा कि अपने गुरु शिव से दया मांग लो। दूसरा उन्होंने कहा अपने गुरु शिव की चर्चा करो, किसी को भी बताओ कि मैं हम महादेव सबसे बड़ा गुरु नहीं ना है, गुरुवाधिपति है, वो जगत का गुरु है, उससे बड़ा कोई गुरु हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने कहा कि लोगों को समझाओ कि शिव मेरे गुरु है भैया, आपके भी हो सकते हैं, 3 मुकम्मा को करके देखिए। इसको सूत्र तो मत बोलिए, बहुत भारी लगता है सुनने में। 3 काम है बस। जैसे आप सुबह उठ के बच्चे को तैयार करती हैं, स्कूल भेजती हैं, कपड़ा पहनाती हैं, उससे टिफिन बनाती हैं, उसका बस्ता सजाती हैं, उसको स्कूल तक छोड़ के भेजती हैं, ठीक वैसे ही ये भी वो काम है कि फुर्सत मिल गया आधा घंटा का तो अपने महादेव का काम करिए। कोई घर में आइए गई, आपकी सहेली, आपकी दोस्त, कोई भी घर में ही कुटुंब जन आया, उससे 2 मिनट बतिया लिए, कहीं फुर्सत मिला जाने के लिए तो चल गए। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, जाने का मन नहीं है फिर भी चले जाते हैं। कहीं भी मौका मिले जाइए, अपने गुरु के बारे में लोगों को बताइए कि महादेव मेरे गुरु हैं, आपके भी गुरु हो सकते हैं। तीसरा काम उन्होंने कहा कि अपने गुरु शिव को प्रणाम करो। प्रणाम तो कहीं भी किया जा सकता है, जरूरी तो नहीं है ना कि आसनी बिछा के गंगा जल से पवित्र करके आपको प्रणाम करने के लिए बैठना है। आपके बगल में गंगा जी है, पूरे पटना का कचरा तो उसी गंगा जी में फेंकते हैं हम लोग। आज क्यों गंगा गंदी हुई? नहीं हुई। वो गंगा पावन है, कभी गंदी गंदी नहीं होती। तो प्रणाम करिए, चर्चा करिए, जय 3 काम में बहुत आसान है, जब मन करे तब कर लीजिए। चलिए, आपको कुछ कोई सवाल होगा तो एक आध सवाल उनको दे दीजिए, बाकी तो दीदी है या इनको पकड़िए। इनको कुछ पूछना है, कोई कंफ्यूजन या कुछ समझ में नहीं आई तो बात बताइए। आपको पूछना है, इन्हीं को भैया से पूछना है। सवाल है क्या? चर्चा कैसे करना चाहिए? कमलेश जी को ले, चर्चा कैसे करना चाहिए? जैसे हम लोग कर रहे हैं चर्चा ऐसे करनी चाहिए कि जितना भी लोग सुन रहा है वो कम से कम आपके महादेव से जुड़ जाए, है ना। कैसे शिव चर्चा करेंगे आप? अपने मन में इस भाव को रखिए कि ये जितना भी आदमी रखा हुआ है मेरे महादेव को अपना महादेव बना ले, इसी भाव से न करिएगा। तो आपको इसका कोई तरीका नहीं है, आप सिर्फ मन में इस सोच को रखिए कि हमारे महादेव को सब लोग माने, बस यही सोच से शिव चर्चा करिए। बाकी आप देखिए, एक सवाल दीदी से खसका नहीं, हमारे मन में स्थायी शिष्य भाव कैसे उत्पन्न होगा? स्थायी शिष्य भाव, इसको समझिए, बड़ा आसानी से समझा देते हैं आपकी भाषा में। शिष्य भाव का मतलब होता है शिष्य होने का भाव। शिष्य मतलब जो सीखना चाहता हो, है ना। शिष्य का सीधा अर्थ होता है जो सीखना चाहता हो। इसके और भी अर्थ है लेकिन उसको समझने की जरूरत नहीं है, सीधा समझिए। शिष्य मतलब सीखने वाला। तो आप किसके शिष्य हैं? महादेव के शिष्य हैं। भाव कैसे स्थायी? स्थायी मतलब प्रगाढ़ होगा, ठोस होगा। जैसे आज फलनवा में मान लिए, कल किरणवा में मान लिए, परसों एक बाबा उधर से आए, हारी बाबा तो ये बाबा तो वो बाबा, कल उनको भी मानिए। नहीं, आपको जिसको मानना है उसके साथ खड़े रहिए, है ना। तो शिव तो सबका बाबा है, गुरुआधिपति है। आपने शिव को अपना बनाया है, जैसे आपने चप्पल को अपना बनाया है, तो चप्पल के प्रति भाव है कि नहीं? बैठे हुए चर्चा में यार चप्पलवा आ रहा है कि नहीं, कि मेरा कोई चुरा तो नहीं लिया। देखिए, इसी को कहते हैं स्थायी चप्पल का भाव आपके मन में है। आपको चिंता होती है चप्पल के बारे में, आपको परेशानी होती है जूते के बारे में,
आप बैठे हैं शिव चर्चा में, आपको याद आ रहा है कि घरवा में पर्दा बाहर लटकल छोड़ दिए हैं, कोई घींच के लेकर भाग गया था। अब देखिए वो पर्दा वाला कोई मोड़ नहीं है, वो पर्दा आपको बोलने भी नहीं जा रहा है, लेकिन आप इतनी मोहब्बत करते हैं उससे, इतना प्रेम करते हैं उससे, वो पर्दा के प्रति भाव इतना ठोस हो गया मन में कि आप बैठे हैं शिव चर्चा में, या पर्दा, इसी को कहते हैं स्थायी हो जाना, ठोस हो जाना। तो शिष्य के मन में शिष्य का भाव कैसे ठोस होगा? ये गुरु दया से ही होगा, और आपके इन 3 सूत्रों को करने से होगा। 3 सूत्र करिए, लोगों को अपने गुरु शिष्य से जोड़िए धीरे। और इस सब चीज पर ध्यान मत दीजिए कि स्थायी शिष्य भाव कैसे होगा नहीं होगा, ये हमारा आपका काम तो नहीं ना है। कोई बच्चा स्कूल में पढ़ता है, आप डॉक्टर से जाते हैं दिखाने के लिए, डॉक्टर आपको दवाई देता है, तो आप डॉक्टर से पूछते हैं कि लाल दवाई काहे दिए, ये हरियर का गोली काहे दिए, कैप्सूल काहे दिए, इसलिए काहे दे रहे हैं डॉक्टर साहब? तो कहेगा आप हम डॉक्टर हैं कि आप डॉक्टर है? दवाई देगा, चुपचाप खाइए। शिष्य भाव कैसे मजबूत होगा नहीं होगा वो छोड़ दीजिए। 3 सूत्रों को करिए, सभी चीजें इसी में समाहित हैं। यह आपके शिष्य भाव को प्रगाढ़ कर देगी। जैसे ही शिक्षिका का भाव आपके मन में ठोस होगा, धीरे धीरे आपका जुड़ाव आपके गुरु शिष्य से होता चला जाएगा। 3 सूत्रों को करिए, यही ज्यादा जोर नहीं। चलिए अब दीदी को भी आमंत्रित करते हैं हम लोग। चलिए नहीं आमंत्रित कर रहा हूँ आपको। अनिल आखिर एक्सपर्ट यहाँ है। तो उसमें जो व्यक्ति है ना, तो जो बड़े भैया हैं और लवली दीदी हैं और आप हैं, तो उसमें आप फ्रॉक पहनना है लड़की जैसा, और अभी कमले जी और अभी हमें लग रहा है कि देखिए लवली दीदी बेटा जैसा लग रहे हैं, और आप लड़की जैसा भी कंगन पहने हैं बाया में, तो बाया हाथ असल में मेरे दाहिने हाथ में चोट लगी है, टाका पड़ा हुआ है, तो उसको पहनते हैं ना, तो ये थोड़ा झंझन हाथ में रखा रहता है, तो दाहिने हाथ से हम खा भी नहीं पाते हैं। सोचिए आपके साहब और दीदी कैसे हैं, हम आप बेटा बेटी करते हैं, वो कैसी परवरिश दिए हैं कि बेटा उनका बाएं हाथ में कंगन बांध दे रहा है, बेटी दाहिने में। सोच लीजिए साहब और दीदी में सीखने की जरूरत है ना। आपके लड़का को बाएं में कुछ पहना दी तो कहेगा हम बेटा उनको बाएं में पहना रही हो, आप ही नहीं पहनाइए, अभी बेटा धन है। हम लोगों के यहाँ बेटा बेटी कुछ नहीं होता है, बस हम लोग संतान है साहब दीदी की, ये समझने की जरूरत है। और इनके हाथ में चोट लगी हुई है, यहाँ वो कंगन जो है ना नस को दबाता है, तो आप जैसे ये खाना भी खाएंगे ना तो बाएं हाथ से खाते हैं, इनके इस हाथ में कट गया है, 10-12 टाका लगा हुआ है, इसीलिए और कोई बात नहीं है। चलिए इसको नहीं पता तो पूछूंगा। और कंगन पहनना चाहिए आपको, कहीं भी पहन लीजिए, बाया हाथ में दाहिने हाथ में कोई चलिए अब चलिए आमंत्रित करते हैं दीदी अंकिता, लवली दीदी, और जिनको सुनने के लिए आप सभी आए हैं, बातें सुनिए और आत्मसात करिए, आपसे साथ ले जाइए। चलिए ये माइक सभी को प्रणाम। थोड़ा सा शांत रहेंगे तो ज्यादा बेहतर, इतनी कम संख्या में आप लोग इतना शोर करते हैं, संख्या थोड़ी ज्यादा हो जाती है तो मछली बाजार हो जाता है। देखिए इसको कहते हैं आजकल के दिन है कि हम सोचे कि आज हम हलवा खाएंगे और खीर भी मिल गया है। आपने बुलाया था मुझे, और कौन आया है आपके बीच आपको पता चल गया होगा। मोनू भैया का नाम हमारे आपके लिए नया नहीं है, शिव चर्चा के लिए नया नहीं है। सबसे बड़ी बात कि साहब और दीदी माँ के ये छोटे सुपुत्र हैं, दिखने में सबसे बड़े दिखते हैं ये छोटे, और इन्होंने बहुत ज्यादा महादेव का काम किया है। आप लोगों को पता है, मेरे तो पता है, तो बाहर रहती थी, सिंगापुर रहती थी। देखिए यहाँ जो बैठे हैं हम लोग, संगोष्ठी है, ये बैठक है, ठेठ भाषा में समझिए बैठक है। तो बैठक का होता है बैठ कर कुछ बात करना। आपको जो भी समझ, अभी तो 2-3 जिज्ञासाएं हम लोगों ने की हैं, आपको अगर कुछ लगता है कि महादेव से रिलेटेड, साहब देवी माँ से रिलेटेड और शिव कार्य से रिलेटेड, तो आप खड़े होकर पूछ सकती हैं। साहब कौन है ये बताने की आवश्यकता है तो बताइए। साहब हरिनारायण जी और दीदी माँ नीलम जी को आप लोगों ने देखा है या उनको पहचानते हैं? नहीं पहचानते? कभी रांची गए हैं जब वो शरीर में थे?
कोई बात नहीं, साहब तो आपके मन में है, उनको मन की आंखों से देखा जा सकता है। जैसे महादेव को हम लोग मन से देखते हैं, महादेव को तो आज तक किसी ने देखा नहीं है, उसकी कल्पना ही कर सकते हैं। वैसे ही साहब दीदी माँ जो है, उनको कोई देखा है या नहीं है, ये कहीं से मुद्दा नहीं है, ठीक है। कहीं से ये अफसोस की बात नहीं है। कोई अगर कहे कि अरे साहब को हम देखे हैं, साहब के साथ हम खाए हैं, साहब हमको आशीर्वाद दिए हैं, तो साहब आपके साथ भी हैं, आपके जीवन में भी हैं, आपके घर में, आपके बच्चों के रूप में, आपकी खुशियों के रूप में वो आपके साथ हैं, दीदी माँ आपके साथ हैं। कभी भी इससे ये अफसोस नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा रहेगा तब तो ये भगवान शिव की शिष्यता का जो संकल्प है वो आगे लेकर हम आप कैसे चलेंगे। शरीर का अपना विज्ञान होता है ना, वो तो एक समय के बाद खत्म हो जाता है, हम आप सभी खत्म होंगे। ये अलग बात है कि साहब और दीदी माँ असमय चले गए, उनको अभी रहना चाहिए था, पर क्या कीजिएगा, साधु की इच्छा के सामने हमारा आपका थोड़े चलता है, वो तो उन्हीं का चलता है। परमात्मा भी साधु की ही बात सुनते हैं, और धरती पर साहब से बड़ा कोई साधु नहीं है। साहब हृदय से बड़ा कोई भी नहीं है जिसके पास इतनी शक्तियां हो, जो आसमान बांध सकता है, जो बारिश रोक सकता है, जो धूप निकाल सकता है, जो गर्मी को ठंडे में बदल सकता है। तो ये साहब ने किया, साहब के पास ये शक्तियां थी। किसके बल पर? साहब बस शिव को पकड़े रह गए। साहब ने अविश्वास में उनको गुरु बनाया था, कहा था कि आपको भरोसा नहीं है, हमको श्रद्धा भी नहीं है आपके लिए, और साहब खड़े थे कि आप हमको सिखाइए, सीखेंगे आप ही से। महादेव को जब उन्होंने गुरु बनाया तो उन्होंने कहा कि मैं सीखूंगा आप ही से ही, जबकि मुझे मालूम है कि आप नहीं सिखाएंगे, पर फिर भी मैं आपसे सीखूंगा, कहीं जाऊंगा नहीं। तो हमको और आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि साहब ने जो कहा है वो करते रहें। साहब आए हैं धरती पर शिव आपको और हमको शिव की ओर ले जाने के लिए, ऐसा प्रयास करिए कि हम आप बस उनके साथ खड़े रहिए ना, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। उनके साथ कैसे खड़े होइएगा? तो उनका आदेश मानकर खड़े होइएगा। उनका आदेश क्या है? अभिमन्यु जी ने कहा कि 3 सूत्र है, 3 सूत्र के माध्यम से आप शिव के रास्ते पर खड़े हो सकते हैं और आगे ले जाने के लिए साहब और दीदी माँ है हमारे आपके बीच। तो उसकी चिंता नहीं करिए, बस जो आपको 3 सूत्र दिया हुआ है उसको करते रहना। हाँ, ये याद रखना है कि 3 सूत्र किसने दिया है? महादेव गुरु है, ये किसने बताया है? आपको प्यास लगी है तो कुआं के पास आप अगर पहुंच भी जाएंगे, अगर बाल्टी नहीं मिलेगी तो पानी पीजिएगा क्या? कैसे निकलेगा पानी? तो जो कुआं के पास पानी निकाल कर पीता देता है, हम लोग उसी को धन्यवाद कहते हैं। हम लोग कुआं का धन्यवाद नहीं करते हैं, हम लोग जो पानी पिलाता है उसको धन्यवाद कहते हैं कि अरे भाई साहब आप मेरी प्यास मिटा दिए। तो आपके जीवन में शिव को लाने वाले हैं कौन, ये ध्यान देने की आवश्यकता है कि साहब धनराज जी हैं और माँ दीदी नीलमानव जी हैं, तीसरा कोई नहीं है, कोई नहीं हो सकता है उनके जैसा। तो जो दिया है उसको ध्यान में रखिए, किसने आपको दिया, किसको दिया है। भगवान शिव को गुरु बनाने की बात किसने की है? आज तक तो हम आप 1 लोटा जल चढ़ा देते हैं, बेलपत्र चढ़ा देते हैं, बतासा चढ़ा देते हैं, पर भगवान शिव को गुरु कौन बनाने के लिए कहा? उसको प्रेम करने के लिए कौन कहा? आज तक तो हमको और आपको लोग डराता ही रहा है, भगवान के नाम पे, तीर्थ के नाम पे, कभी पूजा के नाम पे। और यहाँ साहब ने कहा कि डरने की आवश्यकता नहीं है, प्रेम करिए, अपना बनाइए। पहला सूत्र यही है ना, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। तो उनको अपना समझने की आवश्यकता है। जैसे आप किसी को अपना समझते हैं तो उसकी बड़ाई करने लगते हैं। तो दूसरा सूत्र और क्या है? दूसरों से अपने गुरु की बात करना, अपने गुरु की प्रशंसा करते हैं कि नहीं हम आप? जिसको अपना समझिएगा उसकी बढ़ाई भी हो जाएगी, उसको याद भी कर लीजिएगा। तो तीसरा सूत्र यही है, 108 बार प्रणाम करना, अपने गुरु को याद करना ही है। तो सबसे बेसिक चीज जो है वो है कि आप उससे प्रेम करें, उससे जुड़ाव रखिए। अब एक जिज्ञासा का समाधान मनोज जी ने किया, स्थायी मतलब हमेशा। बच्चा के प्रति हम लोगों का कभी कम ज्यादा प्रेम होता है क्या? एक जैसा रहता है। बाल बच्चा बुढ़ापे में नहीं भी पूछता है तो भी माँ बाप उसको पूछते हैं। तो वो एक स्थायी भाव है जो कभी खत्म नहीं होता है, उसका कोई नपना नहीं है कम और ज्यादा, वो बस है। तो शिव से ऐसे ही जुड़िए,
उसका कोई नपना नहीं है। आज नमक रोटी खाए तो भी उसी का दिया हुआ है, आज पनीर रोटी खाए तो भी उसी का दिया हुआ है। तो जैसे आप अपना पुलाव बनाइएगा उसको अपना समझिएगा कि सारा खेला उसी का है। बताइए किसी को कुछ कहना है तो बोलिए। पौने 2 हो गए हैं, कुछ कहना है तो कह सकते हैं, आपके पास माइक जा सकता है। बताइए शकीला जी, कुछ कैसा है लड़की, बताइए आप। ये लोग मन से अच्छा लगे, ये लोग यार के अच्छे मन से बताइए। हो गया? और किसी को कुछ कहना है? कोई दिक्कत है यहाँ काम करने में? ये बताइए महादेव का। बोलिए। एक बच्चे ने पूछा बोलिए बाबू बोलिए। हम लोग शिव को अपना गुरु क्यों बनाते हैं? उनका शिष्य हम लोग क्यों बनते हैं? क्यों बनते हैं? बहुत अच्छी बात। आप स्कूल क्यों जाती हैं? पढ़ने के लिए। बस आपके सवाल में ही आपका उत्तर है। तो स्कूल जो है वो हमको और आपको कखा सिखाता है, जिससे हम लोग जीवन में आगे बढ़ते हैं, BA MA करते हैं, कुछ नौकरी पाते हैं, कुछ पैसे कमाते हैं और एक अच्छा जीवन जीते हैं। वैसे ही शिव को इसीलिए गुरु बनाते हैं कि इस जीवन में तो जो है वो अच्छा रहे ही, इसके बाद भी तो कुछ है ना। हम लोग कहाँ से आए हैं? जब आप पढ़िएगा स्कूल में तो कभी सोचिए हम लोग कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे? लोग मर क्यों जाते हैं? लोग कहाँ से जन्म ले लेते हैं? किसकी इच्छा से जन्म लेते हैं? अभी आपको खीर खाने का मन है, आपको मम्मी दे देगी रोटी दाल, कहिएगा क्या देती हो? आपकी इच्छा तो नहीं चल रही है, आपका मन कह रहा है कि हम हलवा खाएं, आपको मिल जा रहा है पूरी और सब्जी। किसी न किसी के मन से तो आपका मन नहीं मैच कर रहा है ना। तो वैसे ही ज्ञान लेने के लिए आपको गुरु की जरूरत होती है। शिव से बड़ा कोई गुरु नहीं है दुनिया में। सबसे बड़े गुरु हैं, सबसे बड़े टीचर, सबसे बड़ा स्कूल है महादेव का। ठीक है बेटा? तो वहाँ हम लोग पढ़ने जाते हैं, वहाँ कथा जिंदगी का सीखते हैं। हम लोग किताबों का कथा नहीं सीखते, जीवन का कथा सीखते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। और दीदी को कुछ पूछना है तो बताइए। हाँ दीदी, एक मिनट अभी दीदी बोल आते जाते तो नहीं कोई कहा कि हम नहीं जाते हैं, सब बोलता है काम में करते हैं कि नहीं जाएंगे। दिल में तो शिव है, वहाँ जाए से क्या होगा? सही बात है, दिल में तो शिव है, वहाँ जाके क्या होगा? बुखार है तो डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, बुखार अपने आप ठीक हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, जिसको बोलना है बोलने दीजिए। आप क्या करती है ये मुद्दा है, आप अपना काम करिए। लोग को जुबान महादेव ने दी है, लोग बोलेगा ही, उसकी चिंता नहीं करनी है। हमको और आपको क्या करना है ये देखने की आवश्यकता है। ठीक है, शांत रहिए। बोल हो रही है, बात मुझसे हो रही है, आप क्यों परेशान हैं? तो आप अपना काम करते चलिए, कोई करे या नहीं करे, आप करिएगा ना। आपके बच्चे हैं, आप उनके लिए खाना पकाएंगे ना, कोई पकाए या ना पकाए, गुरु आपके हैं, मार्गदर्शक आपके हैं, तो आप देखिएगा ना कि क्या करना है क्या नहीं करना है, गुरु का काम कैसे करना है। कोई आए या ना आए, आप करिए। ठीक, बोलिए। दीदी जब जा रहे थे शिव गुरु चर्चा करने के लिए, तो एक आदमी ने पूछा कहाँ जा रहे हो? तो शिव गुरु चर्चा करने के लिए। तो वहाँ पर पिताजी भी थे, बोले कि प्रणाम गुरु भाई। माता जी भी थे, बोले प्रणाम गुरु भाई। और दादा भी थे, प्रणाम गुरु भाई। तो उस आदमी ने बोला कि सर तुम भाई बहन पत्नी भी हो गया शिव गुरु बहन, दादा भी हो गए शिव गुरु। दीदी समझाने का प्रयास। सही सवाल है। अब पत्नी भी कह रही है प्रणाम गुरु भाई, बेटा भी कह रहा है प्रणाम गुरु भाई, और दादा भी कह रहे हैं, दादी भी कह रहे हैं प्रणाम गुरु भाई। स्कूल में सभी विद्यार्थी होते हैं। अगर आप शिव के शिष्य हैं या किसी स्कूल के विद्यार्थी हैं, किसी स्कूल में लड़का भी पढ़ता है, लड़की भी पढ़ती है, भविष्य में जाके ब्याह हो जाता है, तो क्या कहिएगा इसको? भाई भाई में ब्याह हो गया। हमारे यहाँ ऐसी परंपराएं नहीं है, क्योंकि स्कूल में सभी जब पढ़ेंगे तो वो विद्यार्थी हैं, वो ज्ञान लेते हैं। ज्ञान किसी का नहीं होता, ज्ञान स्त्री का नहीं होता, ज्ञान पुरुष का नहीं होता, ज्ञान लड़का का नहीं होता, ज्ञान लड़की का नहीं होता। ज्ञान मन का होता है, बुद्धि मन की होती है, शरीर की नहीं, किसी रिश्तेदार की नहीं, किसी रिश्ते की नहीं। तो आप किसी स्कूल में पढ़ते हैं तो सभी गुरु भाई गुरु बहन हुए, एक ही स्कूल के विद्यार्थी हुए। तो आपको कोई गुरु भाई कहता है तो बहुत अच्छी बात है, कोई गुरु बहन कहता है तो बहुत अच्छी बात है, इसमें दिक्कत क्या है? दीदी बोलिए। पहले छोटा छोटा
बच्चा सबके घोषणा करावा दिया, अब रोक लगा दो, नहीं करे। कितने छोटे बच्चे की घोषणा कराती थी? 6 साल 8 साल तक। उसको ये समझ में आता है कि शिव उसके गुरु हैं? हाँ, सब समझ। वो कर सकती है, क्या दिक्कतें कर रहे हैं? हाँ, बहुत छोटा बच्चा, आप 1.5 साल पुराना, जो बच्चे अभी यहाँ रो रहे थे 1.5-2 साल के, उनको समझ ही नहीं है, तो उनकी घोषणा क्या करिएगा? 8 साल सब 10 साल। अगर वो समझे तो कर सकते हैं। अच्छा दीदी, जैसे घर के बगल में रोड है, रोड पर चर्चा कर रहे हैं, तो कोई दीदी बोले कि जो दीदी घर आया है जो जानेगा, और उस सेंटर पर 50 को जुट गया, तो कोई दिक्कत? क्या नहीं समझे आपकी बात? फिर से बोलिए। जैसे कोई दीदी कहलखिन कि घर में चर्चा नहीं होगा, ये घर है, ये द्वारी रोड पर हम तो घर में चर्चा पहले क्यों नहीं होगी? दीदी सब कहलखिन, पुरानी दीदी सब कि घर भी चर्चा न। क्यों? पुराना साहब ने कहा है ऐसा क्या? हाँ? साहब ने कहा है? हम तो नहीं समझे दीदी। आप साहब को आपको शिव से बनाया कौन? साहब बनाए कि हम बनाए? साहब। आप साहब को सुनिए कि मेरा सुनिएगा? हम तो साहब के सुन लेंगे। आप साहब को सुन कहाँ रही है? सुन रही सुनती रहती है, सवाल ही नहीं करती। जैसे दीदी समन कहलखिन कि नए घर के बगल में करे। काहे? वही तो आपने पूछा नहीं कि कारण बताइए ना कि क्यों नहीं करें। शिव चर्चा आप कहीं भी कर सकते हैं। हाँ, वो ध्यान देने की जरूरत है कि कोई अस्पताल में भर्ती है तो अस्पताल में न करने लगिए, शमशान घाट में कोई जा रहा है तो वहां न करने लगिए, ठीक है? अस्पताल और शमशान घाट कोई शौक में नहीं जाता है। तो साहब ने कहा है कि शिव गुरु चर्चा देश काल विधान पात्र स्थान के हिसाब से होती है। आप अपने घरों में कर सकते हैं, आप शादी के माहौल में हैं आप वहाँ कर सकते हैं, आप हाट बाजार जा रहे हैं वहाँ कर सकते हैं, आप मंदिर पर कर सकते हैं, आप मस्जिद पर कर सकते हैं, पर स्थितियों परिस्थितियों को देखते हुए। अब कोरोना आया फिर 2 साल तो हम लोगों ने काम नहीं किया महादेव का, जा करके फोन के माध्यम से, वो अलग बात है। तो जो साहब कह रहे हैं वो सुनने की कोशिश करिए। दीदी जो कह रही है, दीदी मतलब दीदी नीलम आनंद की बात में कर रही है, अपनी बात नहीं कर रही या किसी और की। साहब हरिनाथ जी की बात सुनिए और मां दीदी नीलम आनंद जी की बात सुनिए। उनकी चर्चाएं तो यूट्यूब पर कम है, पर साहब की तो लाखों करोड़ों में चर्चाएं हैं। उनकी बात सुनिए, वो जैसा कह रहे हैं करिए। अपनी बुद्धि नहीं लगाइए, अपनी बुद्धि चावल दाल सब्जी बनाने में लगाइए, 2 रुपए कमाने में लगाइए। शिव की शिष्यता में अपनी बुद्धि नहीं लगाइए। साहब की बुद्धि से चले हम आप तो ज्यादा बेहतर है, ठीक? और चर्चा कहीं भी हो सकती है, चाहे घर हो या मंदिर हो या आंगन हो या ड्राइंग रूम हो, ठीक? कहीं भी हो सकती है। बस खाली परिस्थितियों का ध्यान रखिए। आप बगल में पड़ोस में किसी का देहांत हो गया है, अब वहां पे आप चर्चा करेंगे तो वो शोभा नहीं देगा। लेकिन अपने दिल से जानिए, पराये दिल कहा। जो बातें आपको दर्द देती हैं कमोबेश दूसरों को भी देती है, तो थोड़ा समझ के करिए। शिव शिष्यता प्रेम की चीज है, समझ की चीज है। हम आप भी ना समझ की करेंगे तब हम आप शिव शिष्य कैसे हुए, साहब दीदी के आदमी कैसे हुए? जी कहा जाए। दीदी हमें आपसे 2 सवाल पूछना है। पहला तो ये कि जैसे दीदी लोग बोलती है कि जब हम रुद्राक्ष का माला गले में धारण करते हैं उससे पहनकर शौच नहीं जाना चाहिए और उसको पहनकर स्नान भी नहीं करना चाहिए, तो साहब की वाणी सुने तो इसमें तो ऐसा कोई बदला नहीं है, तो क्या ऐसा ही करना चाहिए, उतार के जाना चाहिए हम लोग को? आप दोनों बात कह रही हैं। आप कह रही हैं कि साहब की वाणी सुने तो ऐसी कोई वर्तना उन्होंने कही नहीं है। तो आप अगर शिव शिष्य हैं, बोली सही तो आप किसकी बात मानिएगा, मेरी या साहब की? साहब की बात मानिए। आपके सवाल नहीं है, आपका उत्तर है। साहब की बात मानिए और किसी की बात करने की जरूरत है, ठीक है ना? सुनिए, सबका जगत है, करिए वही जो साहब के हैं। लेकिन कोई बात नहीं, ढोल बाजा में लोग चले जाते हैं तो उनको ना समझिए। ढोल बाजा से फायदा बताइए, अगर फायदा है तो हम लोग सब लोग चले चलते हैं, मोहन जी भी चलेंगे। ढोल बाजा से अगर हजारों हजार साल से तो हम लोग ढोल बाजा करते ही आ रहे हैं। अगर फायदा है तो बताइएगा, नंबर है मेरा आप लोगों के पास, हम लोग भी चलेंगे। लोगों को समझाइए, समझाना हमारा काम है, झगड़ा करना हमारा काम नहीं है, ठीक है? समझाइए कि साहब ने 3 काम दिया, उसमें ढोल बाजा नहीं आता है, ये 3 ही काम करना। प्यार दुलार से समझाइए, प्यार दुलार से हम जानवर मान जाते हैं, हम आपको इंसान हैं, ठीक? समझेंगे हम आपको उल्टे समझ गए थे चाची जी, समय लगता है सबको समझने में। जी कहा जाए, बोलिए, अब 2 बजने वाला है, बोलिए आप। दीदी 6 साल से हम लोग घर में चर्चा कर रहे थे,
तो दीदी सब ने कहे कि घर में चर्चा क्यों करते हैं, घर में कर्म फल है, जो मंदिर पर चर्चा करिए, मंदिर पर चलिए। और दीदी सब कहते हैं कि साहेब ने कहे हैं कि जिसको प्यास लगेगा, जो नवादा में जाकर के हम चापा कल करा दिए हैं, नवादा जाके पीना है पानी। तो हम लोग दीदी 6 साल से कर रहे हैं चर्चा, तो दीदी लोग नहीं उपस्थित होते हैं घर वाला चर्चा में, अब मंदिर पर जाते हैं। तो हम अपना महादेव के साहेब भैया के दीदी माँ के आशीर्वाद से अपना 2-4 दीदी घर में बैठ के चर्चा करते हैं। ठीक है, पहली बात आपकी कि चर्चा करने के लिए कोई स्थान विशेष नहीं होता है, कहीं भी कर सकते हैं। कुछ चीजों का ध्यान रखना है, अस्पताल न हो, शमशान न हो, कहीं कोई मातम न हो, जहाँ कोई दुखी न हो, कुछ बेसिक चीजें वो ध्यान रखिए। रही दूसरी बात, दया का चापाकल नवादा में है, तो हमको नहीं मालूम है उसकी जानकारी, हम लोग को बता दी, अच्छा बात लेके पहुंचेंगे। दया का चापाकल, शिव की दया का चापाकल शिव के पास है, और धरती पर अगर किसी के पास है वो साहब हरिनारायण जी और दिव्य नीलमानंद जी, ये याद रखिएगा। किसी दूसरे चापाकल से पानी निकल रहा है, समझिए वो पानी निकल रहा है, दया नहीं निकल रही है। ठीक है, और अगर हाँ वो पानी हो सकता है, मतलब वो आपका विषय है कि आपको प्यास लगी है तो आप साहब के पास जाएंगे पानी पीने को, कि मेरे पास आएंगे पानी पीने को। ये आप शांत रहिए, गंभीर बातों को शांत रहना चाहिए। आपको प्यास लगी है तो आप साहब के चापाकल से पानी पीना पसंद करेंगे कि मेरे चापाकल से, ये आपको तय करना है। नहीं दीदी, साहेब को कल से बस बहुत सही, साहब जो कहते हैं वो करिए। आपको किसी के देखिए, साहब ने 3 सूत्र दिया है, महादेव है और साहब दीदी माँ है, इन 3 सूत्र आपके पास है। एक महादेव हो गए और दूसरा साहब दीदी। साहब दीदी एक सप्ताह है, 2 अलग अलग नहीं है, एक है। प्रेम प्रेम होता है, 2 जगह नहीं होता, एक जगह होता है। ठीक है, उसका दिखता है कि 2 जगह, परिणाम एक ही जगह ना होगा। तो साहब जैसा कहते हैं 3 सूत्र करते रहिए, महादेव से दया मांगते रहिए, और वो जैसा कह रहे हैं उनके हिसाब से चलने की कोशिश करिए। ये तो कभी चापाकल पड़ाएगा, हम परसों चलो या कहीं पटना। हाँ, अब ये सब बचकाने वाली बात है, इन चीजों चलिए हंसी खिलौली रहिए, इस पे उतना ध्यान नहीं देना है। कोई अगर ऐसा कह रहा है तो पूछिएगा कि भाई जरा पता बता दो, हम लोग भी चलेंगे, दीदी और भैया जी भी आएंगे, सब लोग चलेंगे। ठीक है, और ऐसा कुछ होता नहीं है, कोई कहीं सुनी बात कह देता है। ठीक है, नवादा में भी बहुत अच्छा महादेव का काम हो रहा है, काम हुआ है, नवादा साहब कई तरह गए हैं। तो कोई बोल देता है तो उतना सुनने की जरूरत नहीं है यार, हमें तो घर परिवार में कोई कुछ बोल देता तो लड़े लगे नहीं। अपना काम है सबको ले करके चलना। तो कोई अगर आपको बोल भी रहा है तो उसको उतना ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। बोलिए कि अच्छा है तुम जाके पियो और दया मिले तो हमको भी पड़ोस में भी दे दो। बोलिए कोई अगर आपको ऐसा कहता है, बोलिए कि जाओ मेरे लिए वो बाल्टी खरीद के दिए प्लास्टिक का ढक्कन वाला, बोलिए मेरे लिए भी दया ले आना और थोड़ा हम लोगों को भी बांट देना। बिहार बख्तियारपुर में महादेव का काम चले, साहब दीदी का नाम हो, महादेव का डंका बजे, ऐसी कोशिश चाहिए। ऐसी दया कोई कर दे तो बहुत अच्छी बात है, पर हमारी जानकारी में, इस धरती की जानकारी में तो ऐसी दया को साहब और दीदी माँ कर सकते हैं, बाकी कोई कर नहीं सकता है। चलिए, आप लोगों के बीच आकर अच्छा लगा। बख्तियारपुर बहुत दिनों से समय देना था, उम्मीद है यहाँ के आयोजक हम खुश होंगे यार। पहली बार, हाँ, ये मेरे तरफ से थोड़ी भूल है क्योंकि हम समय नहीं मिल रहा था आप लोगों के बीच आने का, पर आप लोगों का प्रेम है कि अरे आप खड़ी हैं, आप आशीर्वाद दीजिएगा हम लोगों को कि हम लोग आपको कुछ बोलेंगे। चलिए, आप लोगों के बीच आकर अच्छा लगा। महादेव का काम करिए, प्रेम से करिए, जैसा साहब कह रहे हैं वैसा करिए, किसी तीसरे की सुनने की जरूरत नहीं है। साहब और दीदी माँ जैसा कह रहे हैं करिए। हम सभी को आप लोग आशीर्वाद दीजिए कि हम लोग आप लोगों के साथ मिल करके महादेव का काम करें, साहब दीदी का काम करें। आप सभी के चरणों में हम सभी का प्रणाम।